इन्होंने किया जो कश्मीर फाइल आई, उन्होंने पूरे घोड़े खोल लिए, पूरा सिस्टम लग गया, प्रधानमंत्री से सारे सिस्टम। मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में देखा किसी पिक्चर शुरू होने से पहले वहाँ भाषण हो रहे हैं पिक्चर के अंदर। देखिए संविधान को छू भी नहीं सकते, इनकी हैसियत नहीं है। वहाँ वो भड़काने वाले भाषण हो रहे हैं। सरकार फ्री में ले जाकर के पिक्चर दिखा रही है, बच्चों को फ्री में पिक्चर दिखा रही है। ये मैंने पहली बार देखा। उसके बाद इतना कुछ करने के बाद भी इस देश में दंगे नहीं हुए। इस वक्त जंतर मंतर पर हम मौजूद हैं। संविधान चालीसा आज जंतर मंतर पर पढ़ा जाएगा और जंतर मंतर इसलिए ज़्यादा चर्चाओं में रहा है क्योंकि बीते कुछ साल पहले एक तस्वीर देखी थी जहां संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, संविधान की प्रतियां भी यहां इसी जंतर मंतर पर जलाई गई। एक माइनॉरिटी के लोगों को काटने की बात भी इसी जंतर मंतर से की गई। आज उन्हीं लोगों को जवाब देने के लिए संविधान चालीसा का पाठ पढ़ाया जाएगा। संविधान चालीसा की बात आखिरकार क्यों की जाए जब देश में लगातार हनुमान चालीसा की चर्चाएं जोरों पर हैं। देखिए उसको चर्चा को गैर संवैधानिक तरीके से वो लेकर के आ रहे हैं। अपने घर में पढ़े, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो कोई भी चीज़ धर्म या कोई भी उन्माद में तब्दील हो जाता है, किसी दूसरे नागरिकों के अधिकारों को हनन करने लगता है, तकलीफ देने लगता है, तो तब फिर संविधान की ज़रूरत पड़ती है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान ये लागू हुआ और उसमें हम पैरम्बल में हो गए, हम भारत के लोग। भारत के संविधान ने हमें भारत के लोग बना दिया, ना हमें धर्मों में, जातियों में। और वो हमारा भारत के संविधान में बाबा साहब ने आर्टिकल 25 में लिख दिया, आप किस धर्म को मानते हैं, किस भगवान को मानते हैं, कैसे पूजा पद्धति करते हैं, वो आपका व्यक्तिगत मैटर है, आपको करिए उसमें शांतिपूर्वक तरीके से, लेकिन आपके उससे आप किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आज हमें इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि ये एक तरफ तो धार्मिक उन्माद पैदा कर रहे हैं और उसकी आड़ में सरकारी संपत्ति बेच रहे हैं, उसकी आड़ में महंगाई को दनादन बढ़ा रहे हैं, उसकी आड़ में सरकारी नौकरियों को ख़त्म कर रहे हैं, उसकी आड़ में आप जितना भी जो सरकारी बजट तंत्र है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं और अधिकतर मेहनतकश लोगों के, SC/STs के, वुमेन्स के, माइनॉरिटीज़ के उन अधिकारों को आप हमला कर रहे हैं लगातार कॉन्स्टिट्यूशनल उस पर, और ये संविधान पे हमला है। तो इसलिए आज संविधान की चालीसा की ज़रूरत पड़ी कि हम उन लोगों को बताएं जो कमज़ोर हैं, सताएं, जिनको कि इस संविधान की वजह से आज वो एक अच्छी स्थिति में है, आज़ादी मिली है, न्याय मिला है, बराबरी मिली, बंधुत्व मिला और उनको रोज़गार, शिक्षा सब मिला। तो हम उनको बताएं कि भाई तुम वो मत पढ़ो। वो जब पढ़ते थे 5000 पहले 26 जनवरी 1950 से तुम्हें क्या मिला था? तुम भूखे थे, तुम अछूत थे, तुम्हें पानी नहीं लेने दिया जाता था, तुम्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था, तुम्हें यहाँ पर अच्छे खाने खाने का अधिकार नहीं था, घर खरीदने का, ज़मीन का अधिकार नहीं था, पैसे रखने का अधिकार नहीं था। तो तुम उसको पढ़ रहे हो जो तुम्हें कोई अधिकार नहीं देता, और जिसने तुम्हें सब कुछ अधिकार दिया वो तुम्हारे सामने ख़त्म हो रहा है और तुम वहीं उनके साथ खड़े हो जो तुम्हारे दुश्मन है। तो हमने कहा कि संविधान चालीसा पढ़ो, इसलिए हम बता रहे हैं कि तुम्हारा अधिकार क्या है, क्योंकि उसको पता नहीं है ना मूर्ख को, उसको ये नहीं पता कि जो संविधान के खिलाफ ये काम कर रहे हैं उस संविधान में तेरी क्या शक्ति है। तो हम उसको उसकी शक्ति बता रहे हैं और हम ये बता रहे हैं कि ये जो संविधान है, ये संविधान जब अपनी आता है अपनी उस पे, अपनी ताकत पे, जब उसके मंत्रोच्चारण होते हैं, जब इस चालीसा का मंत्रोच्चारण होते हैं, तो तब ये अच्छे अच्छे जो खलीफा हैं, जो लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं, कुछ करते हैं, तो उनको उनकी औकात बताता है और कमजोर को शक्ति देता है, महिलाओं को शक्ति देता है जिनको कोई अधिकार नहीं थे, मजदूरों को शक्ति देता है। तो इसलिए एक धर्मनिरपेक्ष, एक खूबसूरत, ये हमें सबको आज़ादी देने वाला, सबका भारत बनाने वाला है संविधान। अब इसको बताना सबको जरूरत है, इसलिए हम बता रहे हैं। क्योंकि ज्ञानी जी लगातार देखा है जब ये बातें संविधान के जरिए समझाने की कोशिश की गई, तब 18 से 25 साल के नौजवानों को बरगला दिया जाता है और कह दिया जाता है कि हिंदू खतरे में है और किसी भी वक्त मुसलमानों से जो है देश के जंग होने वाली है। ऐसे में कैसे संविधान उन लोगों को समझा पाएंगे जो संविधान को जानना ही नहीं चाहते, जिनके दिमाग पर सिर्फ हावी है हिंदुत्व? देखिए वो सारे लोग नहीं हैं। अगर सारे होते तो अभी जो इन्होंने किया जो कश्मीर फाइल आई, उन्होंने पूरे घोड़े खोल लिए, पूरा सिस्टम लग गया, प्रधानमंत्री से सारे सिस्टम। मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में देखा किसी पिक्चर शुरू होने से पहले वहाँ भाषण हो रहे हैं पिक्चर के अंदर। वहाँ वो भड़काने वाले भाषण हो रहे हैं। सरकार फ्री में ले जाकर के पिक्चर दिखा रही है, बच्चों को फ्री में पिक्चर दिखा रही है। ये मैंने पहली बार देखा। उसके बाद इतना कुछ करने के बाद भी इस देश में दंगे नहीं हुए, पब्लिक नहीं बढ़ती। इन्होंने पूरे घोड़े खोल लिए दिल्ली में पिछले साल दंगे करवाने के, और इन्होंने मध्य प्रदेश, राजस्थान, कहीं भी, और दिल्ली के जहांगीरपुर में खूब कोशिश कर ली दंगे कराने की, नहीं हुए ना, क्योंकि वो चंद लोग हैं। अभी वहाँ कुतुब मीनार में गए 30-40 लोग थे, वो ज्यादा नहीं है, जबकि मीडिया खूब दिखा रहा है वो 30-40 लोग। और इस देश की जनसंख्या कितनी है? 130 करोड़।
तो एक तो 30 करोड़ में अगर 2% 4% ऐसे उन्मादी हैं तो उनको सबक सिखा दिया जाएगा, उनको कंट्रोल कर लिया जाएगा इस संविधान के माध्यम से। ये संविधान शक्ति है। क्योंकि आज संविधान चालीसा आप जंतर मंतर पर पढ़ रहे हैं, यहीं से कुछ 5 किलोमीटर की दूरी पर कनॉट प्लेस है। नवनीत राणा जिन्होंने महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर के बवाल किया, पूरा मीडिया का, नेशनल मीडिया का फोकस कनॉट प्लेस पर है, पर संविधान की बात आखिरकार क्यों नहीं करना चाहती ये सरकार? देखिए, वो इसीलिए नहीं करना चाहती ना, क्योंकि उनको पता है जैसे ही हमारा एक भी चीज वायरल हुआ पब्लिक में, तो पब्लिक फिर उनसे सवाल करने लगेगी कि भाई हमारी नौकरी कहाँ है, भाई हमारी सरकारी संपत्ति क्यों बेच रहे हो, भाई एयर इंडिया, रेलवे क्यों बेच रहे हो, क्यों आपने लाल किला बेच दिया उसको, क्यों आप इस तरह से हमारे खिलाफ महंगाई बढ़ाई जा रहे हो, हमारी शिक्षा कहाँ है। अभी जो नई शिक्षा नीति आई है ना, इसमें सारे स्कूल प्राइवेट होने हैं, मेजोरिटी लोग बिना शिक्षा के रहेंगे, तो वो सवाल करना शुरू हो जाएंगे ना। जैसे जैसे हमारा संविधान ये चालीसा का ये एपिसोड वायरल होगा, वैसे वैसे ये जनता खड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये तो उनको पता ही नहीं है। परसों मैं एक जगह बैठा था ब्राह्मण फैमिली में, मैंने उनको पूछा, जबकि खुद सरकारी ऑफिसर बड़े बड़े, मैंने उनको इतना पूछ लिया भाई कि संविधान का प्रेम्बल में पहला लाइन क्या लिखी है, वो पता ही नहीं, मुंह देख रहे हैं, बगले झांक रहे हैं। सरकारी कर्मचारी 50,000 60,000 तनख्वाह ले रहे हैं, उनको पता नहीं है। लेकिन किसी ने बता दिया कि संविधान खराब है, मुझे बोलने लगे संविधान ठीक नहीं है। तो मैंने खराब क्या है तो बताओ भाई, तुमने पढ़ा है क्या? तुमने पढ़ा नहीं, किसी गधे ने आगे कह दिया खराब है, तुमने मान लिया। क्योंकि अगर कोई ब्राह्मण अगर कहे संविधान खराब है, तो मैं तो उसको कहूंगा तो बड़ा महामूर्ख है। क्योंकि जो 26 जनवरी 1950 से पहले इस देश में हनुमान चालीसा और मनुवाद लागू था, तब तो कोई ब्राह्मण, आज तक एक ब्राह्मण राजा का नाम बता दो। लेकिन जैसे ही 26 जनवरी 1950 को भारत का महान संविधान लागू हुआ, तो सबसे पहला राष्ट्रपति कौन था? ब्राह्मण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहला देश का प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। मतलब ये बनते ही पंडित, जो कभी राजा नहीं बना इस देश में, वो तुरंत राजा बन गया, और वो राजा बनने वाला आदमी इसके खिलाफ बात कर रहा है। बड़ी अजीब बात है। तो हम उनको बता रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर लेना चाहूंगा, क्योंकि बार बार हिंदू मुस्लिम के फेर में संविधान को चुनौती देने की कोशिश की गई। आर्टिकल 14 CNRC में क्या हुआ, एक धर्म विशेष के लोगों को दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है। 1991 में एक एक्ट बना दिया गया, जो जैसे धार्मिक स्थल है वो वैसे ही रहेंगे, फिर भी जानबूझ करके संविधान से छेड़छाड़। कैसे बचेगा ऐसे में संविधान, जब हनुमान चालीसा हावी करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं? देखिए, संविधान कोई छू भी नहीं सकते, इनकी हैसियत नहीं है। जैसे कि अभी इन्होंने ये कोई नीति, कोई कार्य स्कीम बना सकते हैं, नो डाउट, संसद में इनका बहुमत है, बना सकते हैं। जैसे टोल प्लाजा, मैं आपको फॉर एग्जांपल देता हूं, टोल प्लाजा इन्होंने पूरे देश में फैला रखे हैं। अब जब हमने संविधान का आर्टिकल 19(4) पढ़ा, तो हमने कहा, हमारे तो कान खुल के दिमाग घूम गया कि मैंने कहा ये तो टोल प्लाजा तो गैर संवैधानिक है। मैंने उसी वक्त एक चिट्ठी लिख करके गडकरी को डाली, प्रधानमंत्री को डाली कि भाई ये टोल प्लाजा तुम्हारे गैर संवैधानिक है। वो पूछते हैं कैसे? मैंने उनको बताया कि संविधान के आर्टिकल 19(4) में लिखा है कि एक देश का कोई भी नागरिक एक राज्य से दूसरे राज्य में निर्बाध रूप से विचरण कर सकता है, निर्बाध रूप से जा सकता है। तो मगर तुम्हारे टोल प्लाजा पे अगर हम पे पैसे ना हो देने के, तो तुम तो हमें जाने नहीं दोगे। तो ये तो संविधान के खिलाफ हो गया। तो उनके कान खड़े हो गए। मैंने कहा भाई ये तो तुम इसको हटाओ, इसको नीति को खत्म करो, सारे टोल प्लाजा इस संविधान के विरुद्ध हैं। तो इस तरह से नीति ये बना सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा बहुमत है, लेकिन संविधान को नहीं छू सकते। संविधान तुम पे जब चोट मारेगा तो तुम्हारी औकात तुम्हें पता चल जाएगी। ठीक है सर। संविधान जब चोट मारेगा तो तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाएगी, क्योंकि देश में लगातार हनुमान चालीसा के चलते बरगलाने की, उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है। और आज इसी जंतर मंतर पर संविधान चालीसा पढ़ा जाएगा। और जब बात संविधान की आएगी तो देश को गुमराह करने के लिए नए नए फसादों को जन्म दिया जाएगा। पर देश असल में बचेगा तो वो है संविधान।